दोस्तों कहते हैं कि किसी आर्ट को पूरी तरह से समझने के लिए उनके आर्टिस्ट को भी समझना पड़ता है। इसलिए हमें भी विवेक बिंद्रा के काम को समझने के लिए पहले उन्हें समझकर यह जानना होगा कि मल्टी टैलेंटेड कैसे बना जाए और उन्हें इस मुकाम तक पहुंचने के लिए कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। चलिए उनके बचपन से शुरुआत करते हैं। 5 अप्रैल 1982 को लखनऊ में जन्मे विवेक के बचपन का समय बहुत ही कठिन गुजरा। जब वो 3 साल के भी नहीं थे तब इनके पिता का साया इनके सर से उठ गया। ऐसे समय में उन्हें अपनी मां की जरूरत थी, लेकिन उनकी मां ने दूसरी शादी कर ली, इसीलिए वो अपनी मां के पास भी ज्यादा नहीं रह सके। आप जरा सोचिए कि जिस बच्चे को बचपन में ही मां और बाप दोनों का प्यार ना मिला हो, उसके लिए आम बच्चों की तरह रह पाना कितना मुश्किल रहा होगा। खैर, वो अपने चाचा जी और दादाजी के साथ भी दिल्ली में काफी समय रहे। उन्होंने अपनी हाई स्कूलिंग दिल्ली के सेंट जेवियर से की, लेकिन उसके पहले उनके रहने का ठिकाना बार बार बदलने की वजह से उनका स्कूल भी बार बार बदल जाता था। ऐसे में उन्हें एडजस्ट करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। फिर भी अपने टीन एज से ही उन्हें स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट था। एथलेटिक्स में वो नेशनल रनर थे। साथ ही साथ बॉक्सिंग और बैडमिंटन में भी उन्होंने अपना हाथ आजमाया था। यानी कि ऐसा कोई स्पोर्ट नहीं था जिसमें उन्होंने हाथ ना आजमाया हो। उनके पास दर्जनों की संख्या में मेडल्स थे। इसलिए उनके अंदर नेवर गिव अप और बाउंस बैक का एटीट्यूड आ रहा था। साथ ही साथ उनका इंटरेस्ट बिजनेस और पैसे कमाने की ओर भी बढ़ने लगा था। इसलिए उन्होंने ट्यूशन पढ़ाने से पैसे कमाने की शुरुआत की। ऐसा कोई बिजनेस नहीं है जिसके बारे में विवेक को कोई आइडिया ना हो, लेकिन इसकी शुरुआत कहां से होती है ये हमें जानना जरूरी है। सन 2004 में जब विवेक बीबीए कर रहे थे तो उन्होंने बच्चों को पढ़ाने का सोचा। उन्होंने बच्चों को पढ़ाना शुरू भी किया, लेकिन उन्हें ये स्केलेबल नहीं लगा, क्योंकि जितने समय वो पढ़ाते थे उन्हें उतना ही पैसा मिलता था। इसलिए उन्होंने दूसरे लोगों को भी पढ़ाने के लिए हायर कर लिया। साथ ही साथ उन्होंने अपने इस बिजनेस को प्रमोट करने का सोचा, क्योंकि दिल्ली के पीतमपुरा में एक छोटे से बिजनेस के बारे में सबको पता नहीं चल सकता था। इसलिए उन्होंने एक जुगाड़ लगाया। उनके एक रिश्तेदार केबल चलाते थे। उन्होंने उनसे बात करके अपना एक एडवर्टीजमेंट बना लिया। जब भी केबल वाले कोई मूवी दिखाते तो उसके नीचे उनका एडवर्टाइजमेंट आता था। इस एडवर्टाइज का कॉस्ट 1200 रुपए हर महीने का था, लेकिन विवेक ने पहले महीने के लिए इसे भी फ्री करा लिया था। धीरे धीरे उन्हें बहुत से कॉल आने लगे। वो दिन भर कॉलेज में बिजी रहते थे, इसलिए उन्होंने कॉल अटेंड करने के लिए भी एक लड़का रख लिया। वो दिन भर लोगों के कॉल रिसीव करता और पूरी डिटेल्स को नोट करके रख लेता था। शाम को जब विवेक कॉलेज से वापस आते तो वो सब वापस कॉल करके बात करते थे। उस लड़के को भी उन्हें 1000 रुपए महीने देने पड़ते थे, लेकिन सभी चीजों में खर्च करने के बाद भी वो आराम से 7 से 8,000 रुपए महीने कमा लेते थे। जब तक वो बीबीए कर रहे थे तब तक उन्होंने अपने इस बिजनेस को किया। इस बात से यह साबित होता है कि उनके अंदर लोगों को लीड करने की क्वालिटी थी। दिल्ली यूनिवर्सिटी से कॉमर्स में अपनी बैचलर्स डिग्री करने के बाद विवेक एमिटी बिजनेस स्कूल से एमबीए करने चले गए। वहां पढ़ते हुए भी लंदन यूनिवर्सिटी में भी इनका एडमिशन हो चुका था, लेकिन फीस बहुत ज्यादा होने के कारण वो वहां नहीं जा पाए। उन्हें लगभग 15 लाख की जरूरत थी, लेकिन उन्हें बैंक से इतना लोन नहीं मिल पाया। इस घटना से उनका दिल टूट गया। उन्हें अपने साथ साथ बाकी के दूसरे उन स्टूडेंट्स का भी ख्याल आने लगा जो पैसों की तंगी की वजह से पढ़ाई नहीं कर पाते थे। इस दौरान वो हारा हुआ महसूस करते थे। वैसे तो आज हर चीज मोबाइल पर ही उपलब्ध है, चाहे वो समय देखना हो या किसी इंग्लिश वर्ड का मीनिंग देखना हो, लेकिन एक जमाना ऐसा भी था जब हमें इंग्लिश वर्ड की मीनिंग देखने के लिए डिक्शनरी की जरूरत पड़ती थी। उसी समय विवेक बिंद्रा भी अपने कॉलेज के दिनों में सड़कों पर डिक्शनरी बेचा करते थे। हर डिक्शनरी बेचने पर उन्हें लगभग 25 रुपए मिल जाते थे। जब इनके साथी पार्टीज करने में बिजी थे तो विवेक कुछ इसी तरह से पैसे कमाने को लेकर स्ट्रगल किया करते थे। ज्यादातर स्टूडेंट्स पढ़ाई करने के बाद जहां नौकरी या बिजनेस करने की सोचते हैं, तो वहीं विवेक स्कॉन के साथ जुड़ गए। इसके पीछे भी एक दिलचस्प कहानी है। दरअसल उनके मन में वैराग्य आ गया था। उन्हें लगा कि पिता तो बचपन में ही चल बसे और मां ने भी दूसरी शादी कर ली। ऐसे में उन्हें लगा कि जब उनके पीछे कोई नहीं है तो उन्हें अपना जीवन लोगों की सेवा में ही समर्पित कर देना चाहिए। अपने एमबीए के दौरान ही वो मंदिर में रहा करते थे और वहीं से कॉलेज आना जाना करते थे।
अपने आसपास सन्यासियों को देखकर वो भी ब्रह्मचारी बन गए थे। सन 2005 में अपनी एमबीए पूरी होने के बाद वो लगभग 3 सालों तक वृंदावन में भी रहे। जैसा कि हम सभी जानते हैं, इस्कॉन में भगवत गीता के बारे में न सिर्फ पढ़ाया जाता है बल्कि दूसरे लोगों को भी जागरूक किया जाता है। ऐसे में विवेक बिंद्रा भी बहुत सारे कॉलेजेस और स्कूल्स में जाकर भगवत गीता के सेशंस लेने के लिए धोती कुर्ता पहनकर ही बड़े बड़े कॉलेजेस में जाया करते थे। लोगों से भिक्षा मांगकर एक ब्रह्मचारी का जीवन जीते हुए वो बड़े संतुष्ट थे। लेकिन उनके गुरु को उनके अंदर का पोटेंशियल पहले से ही पता था। इसलिए उन्होंने विवेक से कहा कि उन्हें संसार छोड़कर सेवा करने के बजाय सांसारिक बनकर ही सेवा करनी चाहिए। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने विवेक से यह भी कहा कि गीता और उसके उपदेशों को उन्हें कभी भी नहीं छोड़ना है। विवेक भी अपने गुरु की बात मान गए और सांसारिक जीवन में वापस आ गए। लेकिन क्या वो वापस इस प्रैक्टिकल दुनिया में खुद को एडजस्ट कर पाए या फिर सांसारिक दुनिया उन्हें समझ नहीं आई? आइए जानते हैं अगले एपिसोड में।